इस सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियों के बारे में। और ये है इस सेगमेंट का वीडियो नंबर 2। इसमें हम लोग कवर करेंगे गंगा रिवर सिस्टम को, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, साथ ही साथ अगर पेनिनसुलर प्लेटो का जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में अगर आप जानने को इंटरेस्टेड हैं तो उनके ऊपर सेपरेट वीडियोज बना हुआ है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे गंगा नदी तंत्र को यानी गंगा रिवर सिस्टम को। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग देखते हैं कि गंगा का ओरिजिन कैसे होता है, बाद में देखेंगे गंगा की ट्रिब्यूटरीज और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सबसे पहले गंगा की उत्पत्ति देखते हैं हम लोग। तो गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख है, गौमुख से एक नदी की धारा निकलती है भागीरथी के रूप में। गंगोत्री ग्लेशियर के बगल में है सतोपंथ ग्लेशियर, वहाँ से एक नदी की धारा निकलती है। और भागीरथी खरक ग्लेशियर से दूसरी नदी की धारा निकली। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली नदी की धारा और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलने वाली नदी की धारा जिस स्थान पर मिली वहाँ से नदी की एक धारा के रूप में आगे बढ़ती है ये। और ये नदी की धारा जो इन दोनों ग्लेशियर से जो नदी की धारा निकली उससे निकल करके जो एक साथ आगे बढ़ी, इसको बोला गया अलकनंदा। अलकनंदा आगे माना गांव के पास पहुंचती है और इसका संगम होता है उत्तर की ओर से आने वाली नदी सरस्वती से। सरस्वती के जल को ये अपने में समाहित करके फाइनली माना गांव से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और नीति दर्रे के पास से निकलने वाली नदी धौली गंगा से इसका संगम होता है। और धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है वहाँ पे पहला प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग के रूप में। तो ये पांचों प्रयाग में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो कि बनता है अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के मिलने से। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है के दक्षिण से मिलती है नंदीकनी, और नंदीकनी और अलकनंदा का जहाँ पे संगम हुआ उस स्थान को बोला गया नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे मूव करने के बाद अलकनंदा तीसरी नदी से मिलती है और उस नदी का नाम है पिंडर। पिंडर और अलकनंदा का जिस स्थान पर कॉन्फ्लुएंस या फिर संगम हुआ उस स्थान को बोला गया कर्णप्रयाग। नेक्स्ट इसके बाद ये अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और इस समय क्या होता है कि यहाँ पर चौथी नदी की धारा मंदाकिनी के रूप में अलकनंदा से मिलती है। और जिस स्थान पर मंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों नदियों का संगम हुआ उस स्थान को बोला गया रुद्रप्रयाग। ये चौथा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है और अलकनंदा इस बार मिलती है गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी से। और जिस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम हुआ उस स्थान को बोला गया देवप्रयाग। तो फाइनली देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों का संगम होता है। और इसी देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। करीब 2510 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये मैदानी भाग से भी ट्रैवल करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के होते ये फाइनली बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे 5 प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदीकनी के मिलने से नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर के मिलने से कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्र प्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिले उसको बोला गया देवप्रयाग। और यहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अगर हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेशन यूज किया है ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करने के लिए रिवर को यानी नदी के नाम को। सोर्स बताएगा ग्रीन कलर उस नदी का जो भी इसका ट्रिब्यूटरी होगा गंगा का, और उन सारी नदियों का साथ ही साथ गंगा का भी। और माउथ को रिप्रेजेंट यानी जहाँ पे नदी जो ख़त्म होगी उस स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है रेड कलर को। तो अब अगर गंगा को देखें हम लोग तो गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गंगा इसकी उत्पत्ति होती है उत्तराखंड में देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। और फाइनली गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। बंगाल में इसका 2 पोर्शन होता है, एक तो हुगली और दूसरा ये बांग्लादेश में जाती है जहाँ पर इसको बुलाया जाता है पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में गंगा को बोला जाता है और वेस्ट बंगाल में इसका जो ट्रिब्यूटरी निकला उसको बोला गया हुगली नदी। हुगली ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जाती है और पद्मा फाइनली टर्मिनेट होती है जाकर के बे ऑफ बंगाल में ही। नेक्स्ट इसको ज्वाइन करता है तो इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को। तो इसमें सबसे पहले आता है यमुना जो कि सबसे बड़ी नदी है ट्रिब्यूटरी के रूप में गंगा की। और यमुना का उद्गम स्थान है यमुनोत्री और ये फाइनली जाकर के मिलती है गंगा से इलाहाबाद पे प्रयाग में।
नेक्स्ट अगर यमुना का ट्रिब्यूटरी देखें हम लोग, तो यमुना में मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, जनापाव माउंटेन से मध्य प्रदेश के, और ये जाकर के मिलती है उत्तर प्रदेश में चंबल यमुना से, और फाइनली यमुना इसके जल को लेकर के गंगा में मिलती है इलाहाबाद प्रयाग में। नेक्स्ट अगर दूसरी नदी को देखें तो बनास, बनास चंबल की सहायक नदी है या फिर चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये, और ये निकलता है अरावली रेंज से, और फाइनली बनास जो है वो चंबल में जाके मिलती है, और चंबल यमुना में, यमुना जाकर के मिलती है गंगा में। नेक्स्ट इसके बाद सिंध, ये भी यमुना की सहायक नदी है, और ये भी निकलती है मालवा प्लेटू यानी मालवा के पठार से, और ये भी जाकर के मिलती है यमुना से। नेक्स्ट इसके बाद बेतवा, ये भी यमुना की सहायक नदी है, और ये निकलती है विंध्या रेंज से, और ये जाकर के यमुना से मिलती है उत्तर प्रदेश में बेतवा। नेक्स्ट अगली जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की वो है केन, और केन अहिरगावान विलेज बार्नर रेंज से निकलती है, और ये फाइनली जाकर के यमुना से मिलती है। तो चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की। यमुना इन चारों नदियों के जल को लेकर के जाएगा, और फाइनली प्रयाग में जाकर के गंगा से ये मिलती है। बनास चंबल की सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। नेक्स्ट आगे मूव करें हम लोग, ये सब हम लोग देख रहे हैं गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आगे मूव करते हैं तो सोन सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकलती है। अमरकंटक उस प्लेस का नाम है, और फाइनली सोन जो है वो गंगा से जाकर के मिलती है पटना में, पटना बिहार। नेक्स्ट आगे मूव करें हम लोग, तो अगर सोन की सहायक नदी देखें तो ये है बनास, गोपद, गोपद निकलता है सोनहत प्लेट्यू, और ये फाइनली जाकर के मिलती है गोपद सोन नदी में। इसके बाद रिहंद, रिहंद ये भी ट्रिब्यूटरी है सोन की, और ये निकलता है मातिरंगा हिल्स से, और ये फाइनली जाकर के मिलता है सोन से। इसके बाद कन्हार, ये भी ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, और ये निकलती है खुदिया प्लेट्यू से, और ये जाकर के फाइनली मिलती है सोन से। ये सब हम लोग देख रहे हैं ट्रिब्यूटरी सोन का, और सोन फाइनली किससे मिलेगा? सोन मिलेगा गंगा से बिहार में। कोयल ये झारखंड की रिवर है, और ये निकलती है चूल्हा पानी लोहरदग्गा से, और फाइनली ये जाकर के मिलती है सोन से। और सोन जो है जाकर के मिलेगा कहाँ? तो ये सोन जाकर के फाइनली टर्मिनेट होता है गंगा में। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अभी हम लोग देख रहे हैं गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना के बाद सोन, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और सोन की ट्रिब्यूटरी है बनास, गोपद, रिहंद, कन्हर और कोयल। बनास राजस्थान में भी है, और ये रिवर जो है वो फाइनली जो एंड होता है इसका वो होता है चंबल में। नेक्स्ट आगे अगर मूव करें हम लोग, तो गंगा की अगली सहायक नदी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रूप में पुनपुन, ये निकलता है छोटा नागपुर के पठार से, और ये फाइनली जाकर के मिलती है गंगा से। नेक्स्ट है अगला फल्गु, फल्गु कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है लीलाजन और मोहना नदी के मिलने से फल्गु की उत्पत्ति होती है गया में, और ये जाकर के गंगा से मिलती है फाइनली फल्गु नदी, और ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट अगली नदी है क्यूल, और ये निकलती है आपका तीसरी हिल रेंज गिरिडीह झारखंड से, और ये जाकर के गंगा से मिलती है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है बदुआ, बदुआ निकलता है चकाई ब्लैक हिल्स मुंगेर से, और ये भी जाकर के फाइनली कल्मिनेट होता है गंगा में। नेक्स्ट अगला जो हम लोग देखने वाले हैं पोर्शन वो है इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक नदी और छूट गया यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ही, हुगली से जाकर के मिलती है दामोदर, और दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटानागपुर के पठार से, और फाइनली हुगली नदी में जाकर के दामोदर मिल जाती है। गंगा का जो ब्रांच निकला हुगली के रूप में उससे, और हुगली जो है वो फाइनली टर्मिनेट होता है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो ये हम लोगों ने देख लिया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो भी गंगा का था उसको। अब हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा का। तो सबसे पहले गोमती गोमत ताल जो है वहाँ से निकलती है ये, और ये फाइनली गंगा से मिलती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है घाघरा नदी, ये है मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, और ये जाकर के गंगा से मिलती है बिहार में। नेक्स्ट इसके बाद राप्ती नदी, तो राप्ती सहायक नदी है घाघरा की, और ये राप्ती जोन से निकलती है, और ये भी जाकर के गंगा में फाइनली टर्मिनेट करती है। नेक्स्ट है गंडक, गंडक ये नुहबाइन हिमल ग्लेशियर से निकलती है नेपाल के रीजन से, और ये फाइनली जाकर के मिलती है गंगा से। नेक्स्ट इसके बाद है बूढ़ी गंडक, तो ये चौतरवा चौड़ से निकलती है, और ये भी नेपाल से ही निकलती है नदियाँ, और नेपाल का जो हिमालय वाला पोर्शन है उससे, और ये फाइनली जाकर के बूढ़ी गंडक भी गंगा से मिलती है। नेक्स्ट अगली नदी जो है इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हुआ है बागमती, और ये निकलता है भगदावर फॉल्स से, और ये नदी फाइनली जो है वो कमला
से मिलती है बागमती, और अंततः ये नदी जो है बागमती कमला के जल को लेकर के गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट कमला बलान, तो कमला और बलान नदियों के मिलने से बनता है और ये नदी फाइनली टर्मिनेट करती है बागमती नदी में। कोसी इसके बाद है, कोसी इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है और ये इसकी उत्पत्ति होती है सप्तकोसी से और फाइनली ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। कोसी बागमती के जल को अपने साथ लेकर जाती है और ये गंगा में समाप्त होती है। नेक्स्ट है महानंदा, तो महानंदा नदी इसका जो उद्गम है वो है पागला झोरा फॉल्स, दार्जिलिंग हिल्स से ये निकलती है और फाइनली जाकर के ये गंगा से मिलती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अगली जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ही आता है गंगा का और ये मिलती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है जमुना और गंगा को बोला जाता है पद्मा। तो पद्मा और जमुना का संगम होता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा रिवर का उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर से ये निकलती है और ब्रह्मपुत्रा फाइनली पद्मा से मिलती है बांग्लादेश में और फाइनली इसका जो कॉन्फ्लुएंस है उसके बाद पद्मा के रूप में ये आखिरी में टर्मिनेट हो जाती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा गंगा रिवर सिस्टम को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो इसके अलावा सिंधु रिवर सिस्टम यानी इंडस रिवर सिस्टम, साथ ही साथ अगर आपने वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी देखना है, साथ ही साथ अगर आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, तो उसको भी जाकर के आप सर्च करके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद। अगली नदी से मिलती है